नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में एक टोपी पहनी। उसके बाद यह टोपी हर नेता पहन रहा है, कांग्रेसी भी पहन रहा है और भाजपाई तो पहन ही रहे हैं। अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार के दौरान टोपी पहनी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव तो मीडिया से बात करने के दौरान भी टोपी पहन कर रखते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला भी टोपी पहनकर मीडिया के सामने आते हैं। उनके साथ में बैठे गौरव वल्लभ भी टोपी पहनकर रखते हैं। हरीश रावत भी टोपी पहनकर मीडिया से बात करते हैं। और इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक यह टोपी पहनकर अपनी बात मीडिया के सामने रखते हैं। और भी कई नेता है, अब किस किस के नाम गिनाऊं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पवित्र राज्य पुष्प ब्रह्मकमल वाली टोपी को पहनने से उत्तराखंड के चुनाव में जीत सुनिश्चित हो जाएगी? क्या पवित्र ब्रह्मकमल की टोपी पहनने के बाद लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य सुविधाओं से जुड़े सवाल नहीं पूछेंगे? क्या भाजपा से तीन मुख्यमंत्रियों को बदलने का कारण जनता नहीं पूछेगी? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाकामियों को इस टोपी से छिपाया जा सकता है? क्या हरीश रावत से बेटी को टिकट दिलाने और परिवारवाद पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? क्या हरीश रावत की मैं पहले और उत्तराखंड द्वितीय की नीति को इस टोपी से छिपाया जा सकता है? क्या यह टोपी पहनने के बाद दल बदलुओं की अवसरवादिता पर सवाल उठने बंद हो जाएंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं। और सवाल तो यह भी है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लिए टोपी पहनते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के लिए कुछ क्यों नहीं पहनते? क्या चुनाव वहां पर नहीं है? और भी कई राज्यों में चुनाव है। वैसे जो टोपी प्रधानमंत्री ने पहनी है, ऐसी टोपी दिवंगत सीडीएस विपिन रावत अक्सर पहने नजर आया करते थे। यही कारण है कि कांग्रेस में खलबली मच गई और झट से ऐसी ही टोपी पहनकर पहले हरीश रावत और फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया के सामने आ गए। और इसके बाद रणदीप सुरजेवाला, देवेंद्र यादव और गौरव वल्लभ जब मीडिया के सामने आए तो इसी टोपी को पहनकर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय पूर्व सैनिकों पर रखा गया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय किया है। इसके जवाब में गणेश जोशी ने कह दिया कि कांग्रेस ने सेना के शौर्य का अपमान किया है। अब किसने न्याय किया है, किसने अन्याय किया है, यह तो पूर्व सैनिक और सैनिक भली भांति जानते ही होंगे। लेकिन भाजपा और कांग्रेस सैनिकों के कल्याण के लिए कितनी सजग है, इसको समझने के लिए यह देखा जा सकता है कि दोनों पार्टियों ने चुनाव में उनकी भागीदारी कितनी सुनिश्चित की है। आज किसी भी समाज या वर्ग के विकास के लिए जरूरी है राजनीति में उस समाज और वर्ग की भागीदारी, हिस्सेदारी। इसीलिए यह देखते हैं कि प्रदेश में 3.5 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिक और उनसे जुड़े वोटर हैं और भाजपा और कांग्रेस ने कितने पूर्व सैनिकों को टिकट दिया है। दोनों दलों के सारे टिकट बंट चुके हैं, नामांकन हो चुका है, लेकिन दोनों ही दलों ने इस बार पूर्व सैनिक बिरादरी से एक भी नए चेहरे को मौका नहीं दिया है। दोनों दलों के पास कुछ पुराने नाम हैं, जैसे भाजपा के पास गणेश जोशी और कांग्रेस ने 3 नाम गिनाए हैं। जब पत्रकारों ने पूछा और ये नाम बताए गए हैं, जोत सिंह बिष्ट, सुरेंद्र सिंह नेगी और रंजीत रावत। इन नामों के आधार पर पूर्व सैनिक खुद ही बताएं कि क्या उनका समुचित प्रतिनिधित्व इन दोनों दलों में शामिल हो गया है। यह एक सवाल है। इसीलिए मैंने आज कम्युनिटी पर सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राज्य पुष्प ब्रह्मकमल वाली टोपी पहनने से चुनाव में भाजपा को उत्तराखंड में कोई लाभ होगा? 40 मिनट में 251 लोगों ने राय जाहिर की है। इनमें 63% का मानना है कि कोई लाभ नहीं होगा और 34% का मानना है कि लाभ होगा। आप भी अपनी राय दें, यह मेरा निवेदन है। इस पर मेरा मानना है कि राजनीति में प्रतीकों का इस्तेमाल सदा से होता आया है और नरेंद्र मोदी को तो इसमें महारत हासिल है। आप बंगाल का चुनाव देख ले, उन्होंने अपना पूरा लुक ही बदल लिया था। खैर, देखते हैं इस बार उत्तराखंड की जनता किसको चुनती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।